देखो भाई, बंगाल और कोलकाता में ना भाई एक बहुत ही बड़ा इशू मतलब आने वाला है फ्यूचर में। और इस चीज़ को लेकर हम सभी को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, मतलब सोचना नहीं चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को। भाई कोलकाता और बंगाल में ना इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत सारे हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब एरियाज से ना बहुत लोग आते हैं इलीगली। क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। कोई वायरिंग का कुछ नहीं है। और बीएसएफ भाई ऐसे करके कैसे करके रोकेगी लोगों को, क्योंकि उनके भी नंबर्स लिमिटेड ही होते हैं। वो लोग हमेशा सबको देख नहीं सकते, प्लस बीएसएफ भी मिली हुई रहती है। पैसे दे दिए जाते हैं और ये लोग लाइक घुसा देते हैं ऐसे करके, देखा गया ऐसे करके कि फेक आधार कार्ड ये सब। बंगाल गवर्नमेंट तो भाई सेंटर को कभी हेल्प नहीं करती है कि बॉर्डर ठीक से लगाया जाए, ताकि ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ये सब ना आए। अब हमारी जो बंगाल गवर्नमेंट जो हमेशा रही है वो हमेशा सेकुलर गवर्नमेंट रही है, ठीक है। तो इनका ये टारगेट रहता है कि जितने मर्जी मुस्लिम्स घुसे कोलकाता में, बंगाल में, ताकि इनको वोट्स आराम से मिल जाए। क्योंकि हर लेफ्ट जो पार्टी होती है, सेंटर लेफ्ट जो भी है, सीपीएम हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, इनका ये एजेंडा रहता है कि जितने मर्जी इलीगली मुस्लिम्स वगैरह घुसाएं, ताकि ये हिंदू वोट्स हों, क्योंकि हिंदू लोग तो कभी यूनाइटेड हुए नहीं थे और ना ही कभी फ्यूचर में होंगे। इनफैक्ट हिंदूज आज थोड़ा बहुत यूनाइटेड है बिकॉज ऑफ बीजेपी, पॉलिटिकली यूनाइटेड है, ऐसा नहीं कि धर्म की वजह से या फिर। लेकिन कोलकाता में जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द लेफ्ट रूल, सीपीएम, उसके बाद अभी टीएमसी, इससे क्या हुआ कि आपका जो बॉर्डर एरियाज जो है वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जो मर्जी कभी भी घुस सकता है, कहीं भी निकल सकता है। इससे कोलकाता का और बंगाल का जो हाल है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। जो लाइक सीरियसली कोई ले नहीं रहा। बीजेपी ने इसकी इशू बनाया, सेंटर ने इसकी इशू बनाया कि ऐसा प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आएगा जो आने वाला है। और बड़े बड़े जो मुस्लिम जो नेता है, टीएमसी के और दूसरे जो नेता है, उन लोगों ने क्लेम किया कि लाइक अराउंड 33% पॉपुलेशन मुस्लिम हो चुका है बंगाल में। और सून दे विल क्रॉस द परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन बंगाल एंड कोलकाता। सो इट्स एन इशू फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि भाई कोलकाता के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना बहुत सारे नंबर्स में, ठीक है। यहाँ पर लॉलेसनेस बहुत ही ज़्यादा है। फेक आधार कार्ड्स, फेक वोटर वोटर कार्ड्स, या फिर लाइक आप लोग का जब बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम भी बहुत सारे मुस्लिम्स घुसे थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्रोसेस वो चीज़ सी वहीं पर नहीं रुका था। बहुत सालों से बांग्लादेश से मुस्लिम्स घुस रहे हैं बंगाल में। वो 1971 में जितने घुसे थे वो तो ठीक था, चलो ठीक है। क्योंकि सेंटर ने घुसाया था बहुत सारे हिंदुओं को, उनके लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ्स को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने हेल्प किया था, तो ठीक है। उतने देर तक ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो रुका नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज मुर्शिदाबाद, मालदा, ऐसे एरियाज कम्प्लीटली मुस्लिम एरियाज, डोमिनेटेड एरियाज हो चुके हैं। और कोलकाता भी कम्प्लीटली होने वाला है। अब कोलकाता लाइक सिर्फ बांग्लादेश या फिर म्यांमार के मुस्लिम्स के लिए नहीं है। कोलकाता पूरे इंडिया में, बिहार, झारखंड, इन लोगों का लाइक हब बन चुका है, ठीक है। जितने भी दूसरे एरियाज में जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बाहर के जितने भी एरियाज हैं, क्योंकि कोलकाता और बंगाल एक सेकुलर रीजन है। और यहाँ पर लाइक जो लोग हैं, जो बंगालीज हैं, इंक्लूडिंग मी, ये लोग कविता में और स्टोरीज में जीते हैं, लिटरेचर में जीते हैं। रियल दुनिया भाई। तो मैं वही बता रहा हूँ कि चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना है, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इशू फ्यूचर में आने वाला है और ये कश्मीर की तरह बन जाएगा अगर इस चीज़ को एड्रेस ना किया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुस्लिम्स नहीं रह सकते, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलीगली ऐसे करके जो घुस रहे हैं, इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ रिसेंटली इशू बना है बिकॉज ऑफ बीजेपी, जिन लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। और हम सभी को सोचना पड़ेगा यार, और हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो बिहार से, झारखंड से और बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स आते हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना कि ये लोग गुटखा खा के थूकते हैं, ये वो बाल में लाल रंग ये सब लगा के, ये सब सभी टीएमसी करते हैं भाई। ये लोग कोई बीजेपी को वोट नहीं देते। ये जो एक बेकार सा रॉन्ग डिलीमा में लोग जीते हैं
कि ये जो गुटखा खाने वाले जो थूक रहे हैं, ठीक है, ये लोग सभी बीजेपी करते हैं ऐसी बात नहीं है भाई। ये लोग मैक्सिमम टीएमसी करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको वहाँ से सपोर्ट मिलता है भाई। ठीक है, जितने भी स्लम्स एरियाज हैं, इलीगली जो लोग घुसे हैं वो लोग तो नेचुरल है ना भाई, कि सब लोग अपने घर खरीदने की औकात नहीं है, तो ये लोग स्लम्स में ज़्यादा रहते हैं। और एक बहुत ही डेंजरस जगह बन जा रहा है बंगाल, जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और ये लाइक हम लोग को ही एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ की जो टीएमसी गवर्नमेंट है, ये लोग लोकी भांडार और ये सब करके ऐसे करके यहाँ के वोट्स को खरीद लिए हैं। प्लस हिंदूज़ में कोई यूनिटी नहीं है, तो ऐसे करके जो प्रॉब्लम वो बढ़ती चली जाएगी। अगर बीजेपी पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है बंगाल में तो शायद कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो भाई, मैं इतना बता रहा हूँ कि यार ये जो बॉर्डर का जो एरिया है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब सिक्योर्ड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वोट्स के लिए, ताकि बाहर से मुस्लिम्स आएंगे, उनका आधार कार्ड वोटर कार्ड इशू कर देंगे और ये लोग हमको वोट देंगे बिकॉज वी आर सेकुलर पार्टीज एंड ऑल। ये सही नहीं है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि कोलकाता के लोगों के लिए और बंगाल के लोगों के लिए ये एक बहुत ही रिस्की अफेयर हो जा रहा है। ठीक है, कल जब मारने स्टार्ट कर देंगे ना, क्योंकि आप लोग बांग्लादेश में तो देख ही रहे हो कि ये मुस्लिम्स लोग कैसे करके टॉर्चर कर रहे हैं हिंदूज़ को। तो ये हम लोग को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यार कि एक्शन हम लोग को लेना है, वरना भाई जो बंगाल के जो हिंदूज़ हैं ना, इनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।